पंडाल में पधारने वाले सभी देवतुल्य मेहमानों का अभिनंदन स्वागत। नागौर की पावन धरा पावारी देवभूमि पर शूटिंग वॉलीबॉल का स्वर्णिम अक्षरों में आगाज होने जा रहा है। पहली बार राजस्थान शिक्षा विभाग में शूटिंग बॉल का शुभारंभ हो रहा है। इस महामुकाबले की महावेला में आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। सम्माननीय है आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सरपंच साहब नागौर निवासी कुंडिया साहब भी आपके बीच में पधार चुके हैं। आप लोग भी घणु घणु मान सम्मान से अभिनंदन। हमारे बीच में गणपत लाल जी भी पधार चुके हैं। आप लोग भी घणु घणु मान सम्मान से सभी अतिथियों को निवेदन है कि आप मंच पे पधारो और आप लोग विद्यालय परिवार घणु घणु मान सम्मान करे सा और आज सब ने आपने राम राम सा पधारोड़ा सभी मोतियों महंगा मेहमानों ने घणु घणु मान सम्मान घणु घणु राम राम। आपकी उपस्थिति हमारे वास्ते बेहद ही आदरणीय है। पधार चुका है जिला परिषद सदस्य नागौर कुंडिया साहब को मान सम्मान अभिनंदन स्वागत। प्रतियोगिता का पहली बार शिक्षा विभाग में शुभारंभ हो रहा है और इसका हम साक्षी बन रहे हैं। पावा धरती स्वर्णिम अक्षरों में अमिट नाम है इस शूटिंग बॉल की प्रतियोगिता में आप लिखा बाजारी क्योंकि पहली प्रतियोगिता आयोजित करावा में आप गांव आप विद्यालय ने सौभाग्य मिलो है। तो आप सबने बधाई कि आप सब ये आयोजन ने और शिक्षा विभाग के जो उम्मीद है नियम है के अनुसार इन्हें सफल आयोजन करावा संचालन करावा। तो आपकी उपस्थिति आपको सहयोग और आपको मार्गदर्शन की विद्यालय परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सब पधारों मेहमानों ने करबद्ध विनती है कि लगातार अपने 14 तारीख ले 17 तारीख तक को महाखेल खेलो जावे तो आप 4 दिन तक अपनी गौरवमयी उपस्थिति वहां के बीच में राखी जो ताकि मैं भी हृदय थोड़ा मजबूत रहा थोड़ा संबल रहे माने कि वहां के बीच में है जो वहां का अग्रज है जगह खड़ा है और ये आयोजन में आपका सफलतापूर्वक कर सकते। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 17 व 19 वर्ष छात्र व छात्रा नागौर जिला नागौर का आज उद्घाटन समारोह जिसमें नागौर जिले की लगभग 30 टीमें जो है भाग ले रही है। आप सभी को बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो प्रतियोगिता है वो पहले वॉलीबॉल जो होता था स्मैशिंग और इसमें शूटिंग बॉल को भी शामिल किया गया है। तो हमारे यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है इस विद्यालय के अंदर वो प्रतियोगिता शूटिंग बॉल जिसमें छात्र छात्रा 17 वर्ष व 19 वर्ष 4 ग्रुप की प्रतियोगिता है और कुल जिले की जो हमारे 15 ब्लॉक है उसमें से 30 से ज्यादा टीमें भाग ले रही है। तो बहुत ही खुशी का एक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास व बच्चों के मनोबल को बढ़ाने वाला उनका उत्साहवर्धन करने वाला टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। आप सभी ग्रामवासियों का पावा के निवासियों का पावा पंचायत के सभी निवासियों का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जिसकी वजह से एक शानदार और सुंदर प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा विभाग ने इस पावा पंचायत को सौंपा है कि आपको इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाना है। इससे पहले भी 2 समूह की प्रतियोगिताएं हो चुकी है। ये तीसरा समूह है। पहला समूह 6 से 9 तारीख तक था
दूसरा समय 10 से 13 तारीख तक था और आज 14 से 17 तारीख तक ये तीसरे समय की प्रतियोगिता है। तो शिक्षा विभाग में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जो जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर खेल है, भारत के अंदर खेल है, उन सभी खेलों को इसमें शामिल किया है। संयोजक की भूमिका प्रधानाचार्य बाबूलाल जी जहांगीर आपके द्वारा संयोजक के रूप में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। संरक्षक के रूप में हमारे नागौर के जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास जी जहांगीर आपके द्वारा संरक्षक की भूमिका आयोजन किया जा रहा है। हमारे बीच हमारे सीबीओ कार्यालय डीनवाड़ा से भी अतिथि बताने वाले हैं। अभी हमारे बीच हमारे यहाँ के बुजुर्ग मार्गदर्शक और पावर पंचायत की एक पहचान बनाने वाले श्रीमान हरिराम जी कुंडिया, जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही सादगी के प्रतीक श्रीमान हरिराम जी कुंडिया और बहुत ही शानदार कार्य करने वाले हमारे ग्राम पंचायत पवा के सरपंच साहब रामनिवास जी, आप भी जो है पवा के अंदर कोई भी आयोजन हो उसमें ग्राम पंचायत की तरफ से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस विद्यालय के सुंदर जो मुख्य द्वार है उसको बनाने में आपने जो भूमिका निभाई है वास्तव में ही प्रशंसा के काबिल है। बहुत ही सुंदर मुख्य द्वार आपके द्वारा विद्यालय के इस विशाल भवन में एक विशाल मुख्य द्वार का निर्माण बहुत कम जगह देखने को मिलता है, इतना सुंदर मुख्य द्वार। इसी के साथ हमारे पवा पंचायत के बुद्धिजीवी श्रीमान भवन सिंह जी गोनियारा और भमासा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लगाव रखते हैं और शिक्षा का कोई भी कार्य हो वहां आप अपने अमूल्य उपस्थित देते हैं। इसी के साथ पधारे हुए सभी पवा पंचायत के जो हमारे सोने से मोतियों से मूंगे हमारे मेहमान हैं, उन सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस प्रतियोगिता के संयोजक महोदय द्वारा टीम प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का आगाज होता हुआ सभी बच्चे ताली बजा करके अपनी गौरवमयी उपस्थिति दे। बेटा इस जीवन में किसी कार्यक्रम में उपस्थित होना भी सौभाग्य है, जीवन में अच्छे पल मिलना भी सौभाग्य है। आप सभी को अच्छे भाग्य की शुभकामनाएं। के बाद में वो लौट करके नहीं आता, बड़े भाग्यशाली हो कि इस माँ के प्रांगण में आप उपस्थित हैं, इस माँ के प्रांगण में आप अपनी उपस्थिति लेकर के बैठे हैं और आपको विद्यार्थी बनने और होने का सौभाग्य माने दिया है। उनसे आग्रह है कि अब माला और सभा के द्वारा अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। आप व्यवस्था करें, माला और सभा तैयार है, अब यहीं ले आओ। हमारे बीच के मायने ये आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजोड़ा श्रीमान हरिराम जी कुंडिया साहब रो ताली बजार अभिनंदन करो, स्वागत करो। अब मैं प्रतियोगिता का सचिव श्रीमान नवल किशोर जी व्यास को आग्रह करो कि आप माला पहनार श्रीमान जी को अभिनंदन करो, स्वागत में ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत की वेला में इस कार्य मारवाड़ी पहचान है सबको, वो पहनार आप अभिनंदन करो, ताली बजार बच्चा अभिनंदन करो।
कुड़िया साहब ने घणु घणु राम राम सा अभिनंदन। पावा ग्राम पंचायत का सरपंच श्रीमान रामनिवास जी गुरुड़िया साहब आपरो भी घणु घणु वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आग्रह करूं श्रीमान हरेंद्र जी जंगू साहब ने कि आप पधारो और श्रीमान जी ने माला पहना अभिनंदन करो। और उपस्थित पंडाल में जो बच्चे हैं वे भी थकी उपस्थिति दर्शाओ, ताली बजा। सरपंच बाबू जी एक मिनट, बाबू जी अब मैं श्रीमान मोहम्मद यूनुस खान साहब से आग्रह करूं कि आप साफो बंदवान श्रीमान जी को स्वागत करो। श्रीमान रामनिवास जी कुड़िया साहब सरपंच ग्राम पंचायत पावा, ग्राम पंचायत पावा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ये शहीद परिवार के नाम पे हो चुका है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। एक चीज हम भूल रहे हैं, मैं आपकी उपस्थिति चाहूंगा और क्षमा प्रार्थी हूं कि एक जयकारा नहीं लगा पाए। कहते हैं ना कि शाम को भूला अगर सुबह घर को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और इसी बात को चरितार्थ करते हुए मैं एक नाम का उद्घोष करूंगा, आप जयकारा लगाना, अमर रहे बोलना। शहीद अस्कर खान साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद हुतात्मा को नमन। और अब मैं इस स्वागत की कड़ी में हमारे बीच में विराजमान श्रीमती पंचायत समिति सदस्य दुर्गा देवी जी विराजमान है। आपने सुनीता जी शर्मा हूं, मैं आग्रह करूं हमारे बीच में बहन जी है सुनीता जी शर्मा, बाबरी बाई जी आप पधारो था और आने शोल और डाल स्वागत करो। बाबरी देवी जी भाई जी है अपने बाजू की गाड़ी के यहाँ बेहद ही समर्पित, आपकी सेवा अतुलनीय। आपको अभिनंदन, स्वागत, ताली बजा दुर्गा देवी जी को अभिनंदन करो। अब हमारे बीच में श्रीमान अर्जुन राम जी डुकिया ताली बजा करके अभिनंदन करें। इस प्रतियोगिता के संयोजक श्रीमान बाबूलाल जी जांगीर साहब द्वारा माला पहना करके अभिनंदन और स्वागत करो। प्रिंसिपल साहब सुखबीर जी डूडी साहब और सरपंच साहब रामनिवास जी गुड़िया साहब से ठीक है, ओके, थैंक यू साहब, थैंक यू। विद्यार्थियों एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि पोती पटपट जग हुआ पंडित भया देखो, अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त किया वही पंडित हो। तो अभिनंदन। अब हाकम अली साहब से मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमान जी का साफा भगवान स्वागत करो। प्रेम सिंह जी चौधरी साहब बेहद ही अनुभवी महानुभाव। आपने बीच में ताली बजाना अभिनंदन करो। श्रीमान चौधरी साहब को अभिनंदन। विद्वान प्रिंसिपल साहब श्रीमान सुखबीर जी डूडी साहब पधारिया है, आपको भी अभिनंदन सा स्वागत। श्रीमान कपिल जी कुड़िया साहब को आग्रह है कि आप माला पहना श्रीमान जी को अभिनंदन करो। डूडी साहब अभिनंदन, स्वागत, बच्चे ताली बजा करके अभिनंदन करें। सरपंच साहब से आग्रह की साफा बंधवान आप श्रीमान जी को अभिनंदन करो। अतिथि देवो भवे, आने वाले सभी मेहमानों का अभिनंदन है। पावा धरा पर घणु घणु मान सम्मान ऐसा वो एक को गांव है जट कण कण में देव है और जर्रे जर्रे में महादेव है। इस पावा धरती पर आपको अभिनंदन। हमारे बीच में श्रीमान भंवर सिंह जी कोनियाड़ा साहब की गरिमामयी उपस्थिति, आप माला पहनार अभिनंदन करेला श्रीमान नियाज खान साहब, पावा के युवा नियाज खान साहब
नियाज जी और पवन सिंह जी कोनेड़ा साहब ने घणु घणु राम राम ऐसा आपको आशीर्वाद माने दियो। और अब आपको सबको बंदान स्वागत करेगा श्रीमान गणेश राम जी भरूंडिया साहब। हमारे बीच के माय में पूर्व व्याख्याता श्री राम जी चौधरी साहब भी विराजा है। आपको भी अभिनंदन स्वागत और घणु घणु आपने भी राम राम स्वागत। देखो साहब सामने अपने बच्चों की तो खैर सभी करते हैं। श्रीमान जी खाटू के होते हुए भी भमासा और सफा बनवाएंगे मोदू राम जी कुंडिया साहब। आप इस विद्यालय परिवार के भमासा है, कर्तव्य धौनी से श्रीमान जी का अभिनंदन करें। श्रीमान रामकर जी जहांगीर साहब आपका अभिनंदन करेंगे। सहकारी समिति के चेयरमैन श्रीमान वंदन है साहब। अंदर को सामने हाँ देखो सर देखो देखो सामने एक और फोटो खींच ले और हमारे बीच के मायने कोच के रूप में शारीरिक शिक्षक श्रीमान प्रवीण जी बना के अभिनंदन करें। हाँ देखो सर सामने प्रति देते रहे ताली बजा करके इस माहौल इस मिजाज और इस मौसम को बदलते रहे। हाँ देखो सर सामने फोटो की बात है क्या पड़ा सिस्टम हां बोर्ड हाँ देखो भगवान जी को भी अभिनंदन स्वागत है सब वंदन है कि पांडाल और हाँ देखो सामने बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्य को सुशोभित कर रहे हैं आप। हाँ देखो सामने हम सबके बीच जोरदार तालियां हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक श्रीमान तिलक चंद्र सांगला, हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोडिया के पूर्व प्रधानाध्यापक श्रीमान मनीराम जी टीचर साहब भी हमारे बीच मौजूद है। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान हरिराम जी और जयराम जी मां साहब आपसे कि आप मनीराम जी मां साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। आप भी लंबे समय तक सेवाएं देके सेवानिवृत्त हुए। आपकी उपस्थिति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान इसके बाद से प्रवीण जी को कि आप इस प्रतियोगिता का परिचय दें। श्रीमान प्रवीण जी। धन्यवाद सर। सम्मानित लो मंच हे करने उपयोग सर माध्यमान्य प्रधानाचार्य महोदय, गांव से पधारे गणमान्य व्याख्याता इतिहास और पावाग्राम में मारो निवेदन है कि बड़ा सौभाग्यशाली आप यहाँ के ई विद्यालय में स्टाफ भरो भूलो है। चंद्रपाल जी चौधरी कमल किशोर जी से आग्रह की स्वागत गीत के माध्यम से अतिथियों का अभिनंदन करें, वंदन करें। हाँ, अतिथि Yeah.
शूटर
सादर अभिनंदन। शहीद भास्कर खान साहब को सादर अभिनंदन। 66वीं शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के इस आयोजक अवसर पर हमारे बीच पधारे हुए मुख्य अतिथि श्रीमान हरिराम जी कुर्डिया साहब आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी ग्राम पंचायत के लाडले सरपंच साहब श्रीमान रामनिवास जी कुर्डिया साहब, इस ग्राम पंचायत के मंडल सदस्य श्रीमती दुर्गा देवी जी, बाहर से पधारे हुए हमारे सबसे आदरणीय और सबसे कहना तो पड़ेगा कि आप बुजुर्ग मगर हमारे पिता तुल्य लगते तो आप युवा ही हैं, श्रीमान प्रेम सिंह जी चौधरी साहब, भंवर सिंह जी पन्याड़ा साहब, मंच पर विराजमान हाकम अली खान साहब, श्री राम जी चौधरी हमारे सेवानिवृत्त व्याख्याता साहब, गांव के गणमान्य भामाशाह श्रीमान सोनलाल जी कुर्डिया, श्रीमान मौलाना अजहर जिलानी साहब, सुल्तान खान साहब, कपिल जी कुर्डिया साहब, गणेश राम जी पंचायत समिति मौला साहब, सामने विराजमान गांव के गणमान्य नागरिकों, डेपुटेशन पर पधारे हुए हमारे स्टाफ के सहयोगी साथियों, शिक्षा विभाग से भेजे हुए हमारे राम जीवन जी पीटीआई साहब और इनके साथी पीटीआई साहब और हमारे सबसे सिरमौर टीटवाना सीबीओ साहब श्रीमान अर्जुन जी भूकिया, आरती श्रीमान शिवराम जी डोडी साहब और स्थानीय विद्यालय के प्यारे छात्र छात्राओं और पूरे नागौर जिले से यहाँ पर आए हुए सभी खिलाड़ी बेटे बेटे, आज अपने लिए ये इतनी खुशी की और इतने उच्च जिम्मेदारी की का जो कार्यक्रम है यहाँ शहीद हस्कर खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा में आयोजित हो रहा है। आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शिक्षा विभाग ने हमें ये जो दायित्व सौंपा 15 अगस्त से पहले आदेश आ गए थे। मैं थोड़ा अफवाहों की स्थिति में था, लेकिन चूंकि 15 अगस्त नजदीकी था, मैंने गांव वासियों से निवेदन किया कि अपने यहाँ पर टूर्नामेंट के आदेश हो चुके हैं। मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ जब गांव के सभी मौजूद गणमान्य नागरिकों ने, भामाशाहों ने खुशी पूर्वक मुझे इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि अपने यहाँ पर पहली बार ये प्रतियोगिता हो रही है, अपन खुशी पूर्वक इसको आयोजित करेंगे। इसलिए गांव के सभी महानुभावों के लिए आप सब जो सामने बैठे हैं उनके लिए एक बार आप जरूर ताली बजा करके हमारी हौसला अफजाई करें। आदरणीय महानुभावों, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर नाना प्रकार की बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। उनमें ये 66वीं शूटिंग बॉल प्रतियोगिता अपने इस शहीद हस्कर खान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा में आयोजित होने जा रही है। इस प्रतियोगिता के अंदर 17 वर्ष तरीके से अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करवाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी हमारे प्रतियोगियों को अभिमुखीकरण और मार्च पास्ट आपके सामने होने जा रही है। मैं सभी खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा
कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यही कुछ कर जाए, बस कुछ कर जाए। तो इन खिलाड़ियों के मन में जो जज्बा है, इस पावन धरा पर, देव महाराज की जो पावन धरा है, उसके ऊपर कि कुछ अपने विद्यालय का, अपने गांव का नाम हम रोशन करके जाए, इसी जज्बे और उमंग के साथ ये विद्यार्थी सर्वप्रथम जो खिलाड़ियों का ग्रुप हमारे सामने से, मंच के सामने से गुजर रहा है, वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपासर के छात्र और खिलाड़ी अपने अतिथियों को सलामी देते हुए, उनसे अभिमुख होते हुए, उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेराट के छात्र और खिलाड़ी मंच से अभिमुख होते हुए, मंच को सलामी देते हुए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालवा के छात्र उनके द्वारा मंच को सलामी व अभिमुखीकरण, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बी कला डीडोना के छात्र मंच से अभिमुख होते हुए, नवा ब्लॉक के छात्र भी मंच से गुजरते हुए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिचावा के छात्रों द्वारा मार्च पास्ट मंच को सलामी देते, मोटा ब्लॉक के छात्रों द्वारा मंच को सलामी दी जा रही है, डीडोना ब्लॉक के निम्बी कला के छात्रों द्वारा भी मंच को सलामी दी जा रही है। इसके पीछे रूपादल के खिलाड़ियों के द्वारा मंच को सलामी, अलगपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलगपुरा के विद्यार्थियों द्वारा मंच को सलामी दी जा रही है। इसी के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारडिया के विद्यार्थियों द्वारा मंच को सलामी दी जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वामी विवेकानंद विद्यालय निम्बी जोधा के विद्यार्थियों द्वारा मंच को सलामी दी गई। स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबा की बालिकाओं द्वारा मंच का अभिमुखीकरण, इसके पीछे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबा के छात्र 19 वर्ष और 17 वर्ष के छात्रों द्वारा मंच का अभिमुखीकरण किया गया। बहुत ही शानदार और सुंदर दृश्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबा के इस विद्यालय प्रांगण में अतिथियों द्वारा जो है सभी खिलाड़ियों द्वारा
गुजरिया आवे पीला पीला ओट लुगड़ा लंबा लंबा घूंघट नाचे डीजे ऊपर लुड़ लुड़ नाचे के नाचे डीजे ऊपर लुड़ लुड़ नाचे नाचे काबू की गुजरिया देखो दे मला में डीजे बाजे नाचे काबू की गुजरिया देखो दे मला में डीजे बाजे मला रे नाचे काबू की गुजरिया देखो दे मला में डीजे बाजे साडू मला लाल आया साडू मला लाल आया साडू बहुत बड़े विद्वान ने हॉलैंड के प्रोफेसर ने ये कहा था, जिसमें ये कहा जाता है कि एक आदमी की श्रेणी बनाई थी कि होमोसेपियन। कई सालों से जो आदमी जिस तरह से रह रहा है तो उसकी श्रेणी दी थी होमोसेपियन, लेकिन उसने कहा कि होमोसेपियन नहीं, उसने अपनी तरफ से ये कहा कि होमोनिनेंस जो है, यानी आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु तक खेल से जुड़ा रहता है। जन्म के थोड़े दिन बाद में उसके हाथ में गुनगुना दिया जाता है, फिर वो खेलता रहता है और अंतिम समय तक वो खेलता है। और खेल के कई रूप हैं, तो खेल हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा जिसको हम ये कह सकते हैं कि अभी
हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम खेल को भी अपने जीवन की से, अपने जीने के तरीके से अलग नहीं कर सकते। भारत के अंदर इन दिनों के अंदर खेल के लिए अच्छा माहौल बन रहा है, और खेल केवल खिलाड़ी ही नहीं बनाता है। केवल ऐसा नहीं कि शूटिंग बॉल के लिए बहुत अच्छा खिलाड़ी मिल गया है। खेल की एक खास बात ये होती है जो उसके अंदर साइकोलॉजिकली अंदर है, वो ये है कि खिलाड़ी के साथ साथ में आदमी बनाता है। जो जिस तरह से आज हमारे सामने समस्या है युवाओं को लेकर के, कि वही युवा जो है अपराध के साथ में लगे हुए हैं, जिन युवाओं ने अपनी दूरी खेल से बना ली। अगर युवा किसी तरह से खेल के साथ में जुड़ जाते हैं तो अपराध की संख्या भी कम हो जाती है। ये आप इस बात से आप देखें कि आदमी किस तरह से बनता है। हमारे देश के लिए इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा को जो गोल्ड मेडल मिला, माध्यमिक विद्यालय पावा की इस पावन भूमि पर नागौर जिला स्तरीय 66वीं 17 वर्ष 19 वर्ष शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में मंचासीन जिला परिषद सदस्य सरपंच साहब, प्रधानाचार्य जी, समस्त प्रबुद्धजन, गांव के सम्रांग व्यक्तित्व, प्रतिनियुक्त कार्मिक चयन समिति, निर्णायक मंडल और जिनके नामित ये उत्सव है, प्रिय खिलाड़ी, अभी पूरे राजस्थान में प्रतियोगिताओं का दौर चल रहा है। हर तीसरे चौथे दिन कहीं न कहीं किसी न किसी खेल की प्रतियोगिता का शुभारंभ होता है। शिक्षा विभाग में पहले 13 खेलों की इवेंट जिले, संभाग और राज्य स्तर पर हुआ करती थी। वर्तमान सरकार ने खेलों के प्रचार प्रसार और बालकों का खेलों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, इस मंशा के साथ 21 नए खेलों को इन प्रतियोगिताओं से जोड़ दिया गया है, जिसमें एक शूटिंग बॉल प्रतियोगिता भी नया खेल है। और अभी पीडीआई जी ने बताया था कि इस प्रतियोगिता का जिला स्तरीय पहला टूर्नामेंट आपके विद्यालय में हो रहा है। चूंकि पहले जब टूर्नामेंट होते थे तो विभाग भी कुछ संसाधन उपलब्ध करवाता था और गांव वालों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता था, और हमारे पास में कार्यालय की तरफ से शिकायत आती थी कि साहब अमुक टूर्नामेंट हम गांव के लोग करवाएंगे। परिस्थितियां बदल गई, हम लोग व्यवसायिक हो गए, हमारे कामकाजों में व्यस्त रहने लगे, तो अब ये टूर्नामेंट जिला स्तर से हम लोगों से समन्वय कर कहीं न कहीं थोपा जाता है। लेकिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा में यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, यहाँ के गांव वालों के कोऑर्डिनेशन को देख के हम जिले में ये फख्र से कह सकते हैं कि ये टूर्नामेंट हमने थोपा नहीं है, बल्कि गांव वालों ने इच्छा से लिया है। बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं आप लोग यहाँ कर रहे हैं। मेरा 2-3 विभागीय, मैं अर्जुन राम डूकिया, शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 66वीं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक जिला स्तरीय विद्यालयी खेल कूद शूटिंग बॉल छात्र छात्रा 17 वर्ष व 19 वर्ष प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन हमारे इस ध्वज का। सभी अतिथियों से पूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं।
कि शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 66वीं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद शूटिंग बॉल छात्र छात्रा वर्ग 17 व 19 वर्ष प्रतियोगिता के निर्धारण नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विद्यालय, जिला, राज्य एवं देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद, जय भारत। राम राम साहब, आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच रामनिहार सिंह कुंडिया, शिक्षा विभाग से पधारे हुए एसईओ साहब अर्जुन राम जोगिया, प्रेम सिंह जी बंडेर साहब, होते हैं और बुद्धिजीवी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा से पधारे भवन सिंह जी, शहीद अस्कर का परिवार से पधारे हुए कमल गांधी, मेरे सामने विराजमान गांव से आए हुए साथियों, यहाँ के शाला के समस्त गुरुजनों, बाहर से आए हुए समस्त गुरुजनों, पत्रकार बंधुओं व प्यारे बच्चों, आज 66वीं जिला स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता ग्राम पंचायत पावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा में होने जा रही है। इस पर हमको बहुत गर्व है और खुशी है कि शूटिंग बॉल प्रतियोगिता हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पावा के विद्यालय में शुरू हुआ और हम इस बारे में बहुत खुशी है। और हम यहाँ के पीओ साहब से भी कहना चाहते हैं कि भाई जो भी टीम बाहर से आई हुई है, जो बच्चे बाहर से आए हुए हैं, उसके लिए कोई किसी तरह की रहने खाने पीने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, असुविधा नहीं होनी चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है कि ये यहाँ पर ये टीमें पावा में आई है तो ये याद रखिए कि भाई ग्राम पंचायत पावा में इस उस विद्यालय के अंदर हम खेलने के लिए गए थे। हमारे यहाँ से ग्राम पंचायत एवं गांव के भामाशाहों की तरफ से आपको कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन बाहर से आई हुई टीमों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, खेल मैदान की ओर से खेल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि खेल अपनी जगह बहुत महत्व रखता है। खेल से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। इससे छोटा मोटा टेंशन भी फ्री होता है। इससे खेल से शरीर में चंचलता और शरीर में मजबूतता आती है। इसलिए खेल मतलब हमारे लिए जरूरी है। और खेल के साथ साथ मैं शिक्षक को भी इससे ज्यादा महत्व देता हूँ। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। जिस परिवार व गांव में शिक्षा है उस गांव में विकास अपने आप होता जाता रहता है, क्योंकि उससे वो सब योजनाओं की जानकारी रहती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो मेरे सामने विराजमान बच्चे हैं, बालिका उसको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये समय है, ये मौका है पढ़ने का। और इस मौके को आप गंवा दोगे तो 5-10 साल बाद मान पछतावा होकर कुछ नहीं बचेगा। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। आप भी हमारा और हमारे देश का भविष्य है। आप में से भी IAS, IPS और RS अधिकारी बनेंगे। आप में से राजनेता बनेंगे। आप में से राजनेता बनकर इस देश को चलाएंगे। तो इसलिए खेल के साथ साथ मैं शिक्षा को भी बहुत महत्व देता हूँ। शिक्षा से भी वंचित रहना चाहिए।
और मैं जो खेल कूद के नियम बनाई है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ दूसरों को भी खेल कूद के नियमों के अनुसार उसकी पालना होनी चाहिए, नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। और आपने विद्यालय परिवार ने हमारे को यहाँ बुलाया, आपने मान सम्मान दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपके आभारी। और हमारे यहाँ शिक्षा विभाग से भी लोग SCO साहब और भी मतलब छोटी काटी पीओ साहब लोग बता रहे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। राम राम साहब। वोल्टेज हुई है पेड़ पौधे फायदा मिला बावनी घर का हरी जी दो 12 बढ़िया बढ़िया